अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है रीड एंड डाटा स्टेटमेंट्स। आज सबसे पहले हम डाटा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो चले स्टूडेंट्स, आज हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। दिस स्टेटमेंट इज यूज्ड टू स्टोर द न्यूमेरिक एंड स्ट्रिंग्स कांस्टेंट दैट आर असेस्ड बाय रीड स्टेटमेंट दैट स्पेसिफाइड समवेयर इन द प्रोग्राम। देखिए जी, ये कह रहा है डाटा स्टेटमेंट के हवाले से। वो कह रहा है कि डाटा स्टेटमेंट क्या करता है कि किसी भी जगह पर, प्रोग्राम के अंदर किसी भी जगह पर हम न्यूमेरिक और स्ट्रिंग डाटा जो है, स्ट्रिंग कांस्टेंट जो है, वो हम इसके जरिए स्टोर करा सकते हैं। और मतलब ये हमारे जो है इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल होता है। और हम क्या कर सकते हैं, हम इसको पढ़ सकते हैं बाय रीड स्टेटमेंट के जरिए। मतलब क्या, हम किसी भी डाटा को जो रखेंगे वो रखेंगे डाटा के साथ, और जब उसको हमने पढ़ना है तो वो रीड के साथ पढ़ना है। अब ये जो देखिए सिंटैक्स लिखा हुआ है डाटा का, कैसे जी? सबसे पहले आपने लफ्ज लिखना है डाटा, उसके बाद कॉमा सेपरेटेड लिस्ट ऑफ कांस्टेंट। मतलब बहुत से आपने कांस्टेंट डालने हैं, एक या एक से ज्यादा कांस्टेंट डाल सकते हैं, लेकिन अगर एक से ज्यादा कांस्टेंट होंगे तो हर कांस्टेंट के दरमियान जो होगा वो कॉमा लाजमी होगा। इससे आगे देखिए जी, इसकी वजाहत दी गई है। सबसे पहले बताया गया है कि कांस्टेंट क्या है, क्योंकि देखिए जी, हमने क्या है कि हमने इस डाटा के जरिए, जो डाटा हमारे पास स्टेटमेंट है, डाटा स्टेटमेंट के जरिए या तो हमने न्यूमेरिक या स्ट्रिंग कांस्टेंट जो है वो हमने स्टोर करवाना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी कांस्टेंट क्या है। कांस्टेंट में बी एनी स्ट्रिंग और न्यूमेरिक कांस्टेंट। कांस्टेंट के अंदर हमारे पास कोई भी स्ट्रिंग या न्यूमेरिक कांस्टेंट आ सकता है। स्ट्रिंग कांस्टेंट मस्ट बी इनक्लोज्ड इन डबल क्यूट्स, make double quotation marks only if there are commas, colons and spaces। वो कह रहा है कि स्ट्रिंग कांस्टेंट सिर्फ हम उस वक्त, स्ट्रिंग कांस्टेंट के अंदर सिर्फ उस वक्त डबल क्वोटेशन आएगी जब उनके दरमियान कॉमा, कॉलन्स या स्पेसेस आएगी। अगर ऐसे ना हो तो फिर क्या होगा, क्वोटेशन मार्क्स जो है वो लाजमी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं जी, द लिस्ट ऑफ कांस्टेंट विद अ डाटा स्टेटमेंट कैन नॉट एक्सीड 1 लाइन। कि जब आपने क्या करना है जी, जो आप जब डाटा स्टेटमेंट के साथ आगे आपने कांस्टेंट लिखने हैं तो कांस्टेंट एक लाइन से ज्यादा नहीं होंगे। अगर एक लाइन से ज्यादा हो जाते हैं तो फिर क्या होगा, इफ द लिस्ट इज टू लॉन्ग टू फिट इन 1 लाइन देन वी शुड यूज एन अदर डाटा स्टेटमेंट टू स्पेसिफाई द रिमेनिंग लिस्ट ऑफ कांस्टेंट। तो हमें करना ऐसा होगा, जो बाकी हमारे पास कांस्टेंट रह जाएंगे उनके लिए हम एक नई लाइन पे जाएंगे और नई लाइन पे एक डाटा स्टेटमेंट लिखेंगे। द डाटा कंटेन इन द मल्टीपल डाटा स्टेटमेंट इज अज्यूम्ड टू बी अ सिंगल कॉन्टिन्यूस लिस्ट ऑफ आइटम्स रिगार्डलेस ऑफ वेयर द डाटा इज प्लेस्ड इन द प्रोग्राम। वो कह रहा है कि जब आप एक से ज्यादा डाटा स्टेटमेंट इस्तेमाल करोगे, मतलब ऊपर भी आपने डाटा लिख लिया, नीचे भी डाटा लिख लिया, तो आप जितने भी मर्जी कांस्टेंट दे दें, वो जो प्रोग्राम होगा वो उसको एक ही स्टेटमेंट पढ़ेगा। द वेरिएबल टाइप न्यूमेरिक और स्ट्रिंग गिवन इन द रीड स्टेटमेंट मस्ट एग्री विद द कॉरस्पॉन्डिंग कांस्टेंट इन द डाटा स्टेटमेंट। वो यहाँ पे ये कह रहा है कि जब आप उसको, डाटा तो आपने लिख लिया, डाटा जो लफ्ज है, डाटा जो स्टेटमेंट्स है, उसके जरिए आपने डाटा स्टोर कर लिया है, लेकिन जब आपने डाटा को रीड करना है, जब पढ़ना है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने उस कांस्टेंट को भी इस्तेमाल का ख्याल रखना है जिसके लिए हम वो इस्तेमाल कर रहे हैं। मसलन अगर हमने इंटीजर के लिए कोई कांस्टेंट स्टोर करवाया तो उसको जब हमने पढ़ना तो उसके साथ ये लाजमी रखना कि इंटीजर के हिसाब से हो, और जब हमने स्ट्रिंग के हिसाब से डाटा रीड करना है तो उसके लिए स्ट्रिंग जो है वो लाजमी, या डॉलर का साइन हो लाजमी है। इसके बाद आइए स्टूडेंट्स, हमारी बुक के अंदर जो पीटीबी की एक बुक है उस पे एक एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल को हम सॉल्व करते हैं। उस एग्जाम्पल के अंदर ऐसे है कि हमने 2 वेरिएबल्स लेने हैं और उनका एवरेज जो है वो हमने स्टोर करवा देना है। तो ये प्रोग्राम पहले यहां से देख लेते हैं, फिर मैं आपको प्रोग्राम जो है वो प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। देखें जी, सबसे पहले ऊपर कॉमर्स दिया गया है, ये जो है ये लाइन, ये प्रोग्राम में एज इट आएगी, लेकिन ये प्रिंट नहीं होगी।